गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। गाइज, मैं ब्लैक मैजिक कट नहीं करती, मैं हीलिंग्स नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड वॉइस पे आपकी रीडिंग करती हूँ और आपको जो भी रेमेडीज आती हैं वो बताती हूँ। मैं डायरेक्ट एनर्जीज और नेगेटिविटी को कैच नहीं करती हूँ। एंड गाइज, निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके मेरा दूसरा चैनल है, हो सके तो उसे भी अपना प्यार दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे आपके लिए रीडिंग्स लाती हूँ। सो देखते हैं कि आज की रीडिंग में जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस वक्त सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो इस 3D लेवल की यात्रा को पार धीरे धीरे करके 5D लेवल की यात्रा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस भी धर्म से, जिस भी ईश्वर से, जिस नाम से भी आप ऊपर वाले को बुलाते हैं, जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, उनका इस परिस्थिति में, अभी की सिचुएशन में आप लोगों को क्या गाइडेंस है। और ये टाइमलेस है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे मैच होने की कोशिश होगी। सो देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स, फर्स्ट बियॉन्ड इल्यूजन नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 20 की भी एनर्जी है गाइस, नंबर 2 की भी एनर्जी है। गाइज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग ना ध्यान साधना, जाप साधना, मंत्र साधना, या अगर आपके धर्म में कोई भी ऐसी चीज जो मेडिटेशन से जुड़ी हो, वो चीज यहाँ पे आपको बोली जा रही है कि कुछ लोग तो देखो कर रहे होंगे, नो डाउट, क्योंकि ये कार्ड आया है। कुछ लोगों को यहाँ पे ना आप लोगों को मेडिटेशन करने के लिए, अपने आप को आंकलन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कि आप मेडिटेशन से ना, आप अगर आप अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर लें या आप अपने चक्रों को एक्टिवेट कर ले, तो आप लोग अपने कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। इस तरह की पावरफुल एनर्जी पहले ही कार्ड में निकल के आई है। यहाँ पे साधक देख रही हूँ मैं, जो मुझे देख रहे हैं, हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। ओके, नथिंगनेस का कार्ड। इस तरीके से किसी डार्क एनर्जी में आप लोग सराउंडेड है गाइस, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। कुछ लोग तो बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं रह गया जिंदगी में, ऐसा कुछ किसी को लग रहा है। बहुत रिग्रेट की एनर्जी, डार्क एनर्जी, बिल्कुल अंधेरा, अकेले में बैठे रहना, लाइट्स ऑफ करके बैठना, ज़्यादा रोशनी ना पसंद आना, किसी से बात करने का मन ना करना, ये चीज़ भी कुछ लोग फेस कर रहे हैं आज की रीडिंग में। बहुत अकेले और अंधेरे में, मतलब जिंदगी में कुछ जैसे रह ही ना गया हो। अबंडेंस, ब्यूटीफुल कार्ड। गोइंग विद द फ्लो। ओके, 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। ब्रेक थ्रू, द माइंड, एक्सपीरियंसिंग। ओके, कोई आपके माइंड के साथ बहुत खेल रहा है गाइस। 1 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। कोई आपके, एक सेकेंड गाइस, मोमेंट टू मोमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, दी शेयरिंग। ओके, यहाँ पे कोई, ज़्यादातर वैसे तो ये मेल्स के लिए भी आया है कि कोई मेल, बट ज़्यादातर यहाँ पे फीमेल एनर्जी, जो एक्सपीरियंस, जो मतलब इतनी छोटी उम्र की नहीं है, बड़ी उम्र की, एल्डर फीमेल,
ये जो है ना, ये आपके माइंड के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही है। शी इज़ प्लेइंग विद योर माइंड और मोमेंट टू मोमेंट खेल रही है, मतलब हर कदम पे, हर समय पे ये आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल रही है गाइस, या खेल रहा है। आप इसको मेल के पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं, जिसमें क्या है ना कि अब आप लोगों का ना एक सब्र का जो बांध है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपको पता है कि ये फीमेल या ये मेल मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और इसकी क्या मैं निशानी बताऊँ कि आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। इस तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया आपका, इस तरीके से कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं आप पागल से हो जाते हैं। बट ये जो इंसान है ये खुद भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये कोई कच्चा खिलाड़ी है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस इंसान है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या लग रहा है कि बहुत आपने वेट कर लिया था कि चीज़ें कब ठीक होंगी, कैसी होंगी, मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे 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 स्लोइंग डाउन। आप अपनी एबंडेंस का वेट कर रहे थे, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, बट हो क्या रहा है ना कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। मतलब अब आपके सब्र का बांध टूटने वाला है, अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता। जो पेशेंस लेवल है ना आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। देखो यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज निकल के आई है, जो भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, कि आपका जिस तरीके से यहाँ पे पेशेंस लेवल खत्म हुआ है, क्योंकि आपको अपने खिलाफ सारी गेम्स समझ आ रही हैं, सारी पॉलिटिक्स समझ आ रही है, ठीक है। तो या तो आप बहुत ज्यादा क्रोध में हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इतने क्रोध में हो, अग्नि की ज्वाला में जल रहे हो कि कब ये चीज सामने आएगी, कब ये चीजें ठीक होंगी, ठीक है। दूसरा, या तो आप में से बहुत से लोग हार मान के बैठ गए हो, बिल्कुल अंधेरा कि कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ जितना भी गलत हो जाए, मेरे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी में कभी भी उजाला आ नहीं सकता। अगर मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी आती भी है तो वो 1 या 2 दिन की होती है, उसके बाद फिर से मेरा जीवन, फिर से मेरे विचार सब कुछ अंधकार में चले जाते हैं। और नेक्स्ट एनर्जी, तीसरी जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, आप में से क्या करते हैं फिर कि जिन लोगों को पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही हैं, तो वो इस क्रोध में आके क्या करते हैं, वो अपने क्रोध को भक्ति भाव में ले आते हैं, ईश्वर के करीब और चले जाते हैं। वो ईश्वर को पकड़ लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेते हैं, और इतनी जाप साधना, इतनी मंत्र साधना, इतना पूजा पाठ, और अकेले में भी बैठे हैं तो बस ध्यान ध्यान, कोई भी म्यूजिक लगा लिया, मतलब इतना ज्यादा कि उन लोगों ने इस ध्यान में अपने क्रोध को उन्होंने यहाँ पे यूज करा, मेडिटेशन में यूज करा। ये जो हमारा चक्र है ना यहाँ पे, इसको यूज करा, और उन्होंने क्या करा, अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली। उन्होंने अपनी थर्ड आई चक्रा को आज की डेट में आप में से बहुत से लोग जागृत कर चुके हैं, और आप लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बेशक आप मुंह पे लोगों को नहीं बताते हैं कि आपको उनके एनर्जीज पता है, बट कहीं ना कहीं अंदर से आपको अपना किया भी पता है, आपको सामने वाले के किया भी पता है। और उसका असर क्या हुआ है, जो लोग क्रोध में घुट घुट के जी रहे हैं, और जो लोग अपने आप को अंधकार में लेके जा चुके हैं कि अब कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को अपना हथियार बना लिया, जो लोग मेडिटेशन में चले गए, जो लोग ईश्वर की भक्ति भाव में चले गए, उनके साथ क्या हुआ, वो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं। आज की डेट में भी उनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, मीठा बन बन के हमारी ही पीठ पे रख के बंदूक चला रहे हैं, हमें ही हर चीज़ का ब्लेम ठहराया जा रहा है, हर चीज़ हमारे अगेंस्ट हो रही है, बट वो शांत है। वो शांत है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन से, उन्होंने जाप साधना से, मंत्रा जाप से किसी दिव्य शक्ति को अपने पास रखा हुआ है, जो शक्ति उनकी हर जगह अप डाउन्स में हर जगह उनके साथ है, और वो ऐसे गोइंग ऑफ द फ्लो, रिलैक्स की एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं अगर वो इस पार्ट को, कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, इस पार्ट को अगर वो साइड में करे, तो वो इतने फोकस हो चुके हैं कि वो अबंडेंस की एनर्जी में है, एंड मोमेंट टू मोमेंट वो अबंडेंस की एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने
अपने आप को, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। And they are very relaxing. I'm not saying that they are very enjoying their life so much, but they are relaxed, they are cool, बहुत शांत है। जितना परेशानियों का बहाव आ जाए उनके पास, जितनी भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं, तो वो भी बिल्कुल रिलैक्स हैं, बिल्कुल रिलैक्स। ब्यूटीफुल। तो इसीलिए अगर यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है, इसका मुझे न्याय कब मिलेगा, या मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा भक्ति की तरफ मोड़ कीजिए। अगर हैं तो उस भक्ति को और बढ़ा दीजिए, उस जाप साधना को, नाम जाप को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका जो फल है ना वो बेहतर होके मिलेगा, बेहतर से भी बेहतर, बेहतरीन देते हैं ईश्वर। और अगर इनकेस हमने कुछ पास्ट में कोई ऐसा कुछ किया, हमसे कोई जाने अनजाने कोई गलती हो गई है, तो उसको भी बहुत जल्द रिलीज करती हैं इस तरह की मेडिटेशंस और नाम साधना। क्योंकि कलयुग में तो हम लोग इतने लकी हैं कि कलयुग में तो हम सिर्फ नाम से ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सतयुग में, द्वापर युग में तो घोर तपस्याएं कर करके हम ईश्वर की प्राप्ति करते थे, बट कलयुग में तो नाम ही हमको बेड़ा पार लगा सकता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द करेज, एंड 2 कार्ड्स आए हैं, द माइजर, द फूल, एंड शेयरिंग पहले आ चुका है। ठीक है गाइज, यहाँ पे डेफिनेटली कोई तो फीमेल है आपके आसपास, ये मैसेज आया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर भी फीमेल, यहाँ पर भी फीमेल, तो ज़्यादातर पता नहीं रीडिंग्स में इतनी औरत ही औरत की क्यों दुश्मन आती है, मुझे नहीं समझ आता कि ये औरतों के अंदर ही इतनी ईर्ष्या, इतनी जेलसी की भावना क्यों होती है, मेल्स में इतनी होती नहीं है। मैं अगर पर्सनल क्लाइंट्स की रीडिंग्स भी लेती हूँ तो सारा बेड़ा गर्क ये 70 to 80% औरतों ने ही करा होता है, पता नहीं। हालांकि मैं खुद भी एक औरत हूँ, मुझे बोलते हुए बहुत वो होता है कि मैं एक औरत होगी औरत के बारे में, लेकिन ये सच है। जिस दिन औरत ने औरत को समझना शुरू कर दिया ना एक फैमिली में, उनके बीच में जब वो एकता हो जाएगी ना, तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और उनसे अच्छा रिलेशनशिप किसी का हो नहीं सकता। बट औरत ही औरत की दुश्मन है, एक मतलब पीछे पड़ जाना किसी की, इतनी जेलसी। मतलब औरतों को आदमियों के काम से भी इतनी जेलसी होती है कि पैसा, प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। मैंने ये बहुत चीज़ें देखी हैं, आसपास भी देखी हैं, और जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी भी मैंने देखी हैं कि ये चीज़ फीमेल्स में, आई डोंट नो व्हाई, हमेशा कार्ड्स में भी यही आता है। छोटी उम्र की, बड़ी उम्र की, अरे इतनी ज़्यादा बड़ी उम्र की भी लेडीज़ को इन चीज़ों से इतना मतलब है। भाई तुम्हारे कब्र में पैर पड़े हैं, नाम जाप करो, अपना भगवान की भक्ति साधना करो। क्या मतलब, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझे आज तक मुझे भी नहीं समझ आई कि फीमेल्स ही इस एनर्जीज में ज़्यादा क्यों कैप्चर होती हैं, मेल्स क्यों नहीं होते। मेरी रीडिंग्स में तो नहीं होते, और जहाँ तक मैंने बाकी टैरो रीडिंग्स भी देखी है तो 90% मैं फीमेल्स का ही सुनती हूँ। इवन मैंने एक चैनल सब्सक्राइब कर रखा है जिसमें मुझे रोज़ माता काली के मैसेजेस आते हैं। मतलब अगर मैं रात को कोई चीज़ सोच के सोती हूँ तो ड्रीम्स तो छोड़ो, सुबह अगर मैं वो मैसेज भी सुनती हूँ तो उसमें भी वही आंसर्स होते हैं जो मैं रात को सोच के या रो के सो रही होती हूँ कि माता रानी मुझे इसका आंसर दीजिए। और वो जब मैसेजेस आते हैं ना, तो हमेशा माता काली उन मैसेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा, मैं उस चैनल का नाम नहीं बताऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा बी वेयर ऑफ वन फीमेल, एक औरत से सावधान हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फीमेल फीमेल, यही एनर्जीज आती हैं कि पता नहीं फीमेल्स के इतने अंदर जेलसी क्यों है। और फिर वो क्या करते हैं, वो ब्रेन वॉश कर करके अपने पास की जो मेल पर्सनैलिटी है उसको भी अपने हिसाब का बना देते हैं। बहुत कम ऐसी फीमेल्स है जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। बहुत ऐसे मेल्स तो हैं, बट बहुत ऐसी फीमेल्स मैंने देखी हैं, बट बहुत कम लेवल पे, जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब है कि हम अपना जिए, बाकी के लोग भी अपना जिए, हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट रहें, किसी के पास कम है ज़्यादा है हमें कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की भी अगर सोचो तो ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाए। बट कुछ फीमेल्स को तो बहुत ये होता है कि मतलब कि ना खुद जीना चैन से और ना दूसरों को जीने देना। और इस तरह की फीमेल, आप इसका फेस देखो, आंखों में कितना कपट, कितनी चालाक, और हाथ में ऐसे पैसा उठा रही है कि आधा पैसा गिर रहा है और आधा हाथ में कि बस उठा लो। ये देखो माइजर, ऐसी एक फीमेल जिसको सिर्फ पैसों से बहुत ज्यादा मतलब है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ है।
और इतना हाथ में लेने के बाद भी देखो वो पीछे देख रही है, मतलब उसको जो थोड़ा बहुत और भी पड़ा है ना आपके पास वो भी चाहिए। ये देखो आप कार्ड देखो इस तरीके के। बताओ इतनी कोई कनिंग और इतना पैसा पैसा हर वक्त करने वाली, और एज देखो इसकी। ऐसी फीमेल से आपको बच के रहना है। ये जो पैसा ये कभी भी आपको खाई में फेंक सकती है, या इसकी हरकतें आपको कभी भी खाई में फेंक सकती है। कार्ड देखिए, अगर ऐसी कोई फीमेल आपके आसपास है, बेशक आप जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी हो सकता है, यही एक जो ग्रीडी वुमेन है, फीमेल है, या 20% अगर मैं मेल कहूँ तो अगर यही ग्रीडी लोग हैं जो आपके माइंड्स के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ गेम्स प्ले कर रहे हैं, तो गुस्से में आने के बजाय, चीज़ें करने के बजाय ईश्वर पे छोड़ दो, इनका कर्म ईश्वर पे छोड़ दो और ऐसे आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है ना कि यहाँ आगे मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो मत सोचो, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोगों को छोड़ दो बस। मकसद ये नहीं है कि आगे हमें चांद सितारे मिले, मकसद ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूर होना है। ऐसे लोगों की एनर्जीज को गेन मत करो। और अगर ये लोग आसपास के लोग हैं तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो, इनके ऑरा से अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो, और इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास ही मत दिलाओ दैट यू नो देयर एनर्जीज। ये मैं बार बार कहती हूँ, कभी भी इनको एहसास मत दिलाओ, क्योंकि आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट मैं देख रही हूँ आने वाले समय में, जिसको आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा। मेरा कैमरा क्या हो रहा है बार बार। यहाँ पे आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो फीमेल है ना, इसका कर्मा मिलने में इसको समय लग सकता है गाइस, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ये जो फीमेल है ना, साफ निकल के आया आज की रीडिंग में, जैसे अबंडेंस के कार्ड में, कि ये किसी ऐसे सिद्ध की हुई शक्ति से जुड़ी हुई है जिससे इसके काम बनते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है डीप डाउन, और कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि इस रीडिंग के बाद सोच समझ में पड़ जाए, आप ज़्यादा भ्रम में मत आइए, नहीं तो आप भी परेशान होंगे। अपनी एनर्जीज इसको मत दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कीजिए, जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी को ही पकड़िए और स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़िए। देखिए थ्रोट चक्रा बोलते बोलते, मतलब कोई है ना ऐसी एनर्जी जो नहीं चाहती कि ये चीज़ें आपको पता चले। चलिए डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं ईश्वर के, कि ईश्वर आपको अभी की परिस्थिति में ऐसा क्या है जो जानना ज़रूरी है आपके लिए। डाउनलोड मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, एंड देन हम रीडिंग को करेंगे क्लोज। Be careful with whom you are sharing your plans, goals and achievements. They are not your truly well-wishers. सावधान रहिए कि आप किसके साथ अपने प्लान्स को, आने वाले गोल्स को और अपनी सक्सेस को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं वो आपके वेल विशर्स नहीं हैं गाइस। आई डोंट नो किसके लिए आ रहा है, बट ये आ रहा है। You will see the biggest judgment in your shattered life very soon. Justice will serve you very soon. आप बहुत जल्द, अगर आप टूटे हुए हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा न्याय आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। अब ये आपके पक्ष में भी हो सकता है, अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई भी कर्म ऐसा बुरा नहीं करा है, वो आपको ज़्यादा पता होगा, बट बताना मेरा फ़र्ज़ है। कुल मिला के आप एक भयंकर न्याय देखेंगे। अब वो आप खुद के साथ देखेंगे या अपने आसपास किसी के साथ होता हुआ देखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, बट जस्टिस यहाँ पे किसी को मिल रहा है। और ये तो उछल के आया है, ओके, ये उछल के आया है। गॉड विल नॉट स्पेयर देम हु आर मैनिफेस्टिंग टू सी यू इन पेन एंड टीयर्स बिकॉज यू आर द डिवाइन चाइल्ड। भगवान या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो आपको दुख में देखने के लिए और आंसुओं में देखने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। ये आप जिनको भी मानते हैं, ये उनकी तरफ से ये संदेश है। क्योंकि जब ये गिरा था तो मैंने जब आइज क्लोज करी थी तो सिर्फ माँ काली को कहा था कि, कई बार मैं कहती हूँ मेरे लिए भी कोई अगर
निकलता है तो मुझे दीजिए। तो भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे गाइस, जिन्होंने आपको दुख दिए, जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे। एंड लास्ट मैसेज, यू कैन, नहीं ये वाला आया ना, चलो मैं दोबारा एक बार शफल कर देती हूँ क्योंकि मुझसे मिक्स हो गया। आई थिंक इतने बहुत है या मैं एक और लूं? एक लास्ट मैसेज माँ काली, जय माँ दुर्गा, प्लीज एक कार्ड दीजिए। लास्ट मैसेज, ओके। Don't come into false tears and emotional blackmailing. Be emotionless sometime for some people. किसी के झूठे आंसुओं में और इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अब समय है इमोशनलेस बनने का। ऐसे लोगों के लिए भावनाओं में आने की ज़रूरत नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, someone is cursing you all the time because they are not happy to see your growth and smartness. कोई आपको दिन रात बद्दुआएं दे रहा है, वो कर्ज कर रहा है आपको क्योंकि उनसे आपकी ग्रोथ और आपकी स्मार्टनेस, आपकी ब्यूटी बर्दाश्त नहीं हो रही, उनसे आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हो रही और वो दिन रात आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, जैसे कि उनकी बद्दुआओं से आपका जीवन रुक जाएगा। वो इतने शक्तिशाली मान रहे हैं अपने आप को। तो आज के मैसेजेस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।